बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू होम कुकिंग स्पर्ट। आज मैं आपके लिए मीठी टिक्कियों की रेसिपी लेकर आई हूँ। रजब का महीना शुरू हो चुका है और इसमें न्याज दिलाई जाती है, जिसे हम कूंडे कहते हैं। और इन कूंडों में मीठी टिक्कियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। उस वक्त ये बनाई जाती हैं, हलवा पूड़ी के साथ रखी जाती हैं और डिफरेंट चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इसको आम तौर पर भी आप यूज़ कर सकते हैं, आम तौर पर भी चाय के साथ बनाकर आप इसको खा सकते हैं। बाहर से खस्ता और अंदर से नरम, बाज़ार की मीठी टिक्कियों से बहुत ज़्यादा बेहतर बनती हैं घर पर और साफ़ सुथरी बनती हैं। तो इसके लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है हम वो चीज़ें देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1 कप मैदा लिया है, जिसे अच्छे तरीके से छान लिया है। हाफ़ कप मैंने चीनी ली है। हाफ़ कप से 1 टेबलस्पून कम सूजी लेनी है आपने। 2 टेबलस्पून तेल लिए हैं सफ़ेद वाले और 2 टेबलस्पून मैंने घी लिया, जिसे मैंने मेल्ट कर लिया है। ठीक है? अब साफ़ बाउल लेंगे, उसमें हम मैदा डालेंगे। आपने मेज़रमेंट का पूरी तरह से ख़्याल रखना है। जिस कप से आप मैदा मेज़रमेंट करें, उसी हिसाब से आपने बाकी चीज़ों का भी आपने अंदाज़ा रखना है। ठीक है? अब मैं सूजी लूँगी, वो मैंने ली है हाफ़ कप। हाफ़ कप से 1 टेबलस्पून कम, आपने 1 टेबलस्पून उसमें से निकाल लेनी है हाफ़ कप से, ठीक है? पूरा हाफ़ कप नहीं करना, उससे 1 टेबलस्पून आपने कम कर लेनी है। उसके बाद मैं इसमें हाफ़ कप चीनी लूँगी, उसको मैंने अच्छे तरीके से पीस लिया था। इसका हम पाउडर बना लेंगे और उससे भी हम डाल लेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने मिक्स कर लिया है अच्छे तरीके से। इसके बाद मैंने 2 टेबलस्पून घी लिया था, जिसको मैंने अच्छे तरीके से मेल्ट कर लिया था। अब इसको भी ऐड कर दूँगी और इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। हाथों की मदद से इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और इसको रगड़ लूँगी हाथों में ऐसे। इस तरह से वो सारे जो इसमें क्रम्स बनते हैं वो सब ठीक हो जाएँगे, ये देखें आप। और उसको इस तरह मुट्ठी बना के आप देखेंगे ना, तो इस तरह हार्ड सी बन जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आपका बिल्कुल एक्यूरेट बना है, ठीक है मटीरियल। उसमें फिर आप 2 टेबलस्पून व्हाइट तिल डालेंगे, उसको भी आप अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे। अब मैंने दूध लिया है, जिसको मैंने नीम गरम कर लिया है। ठंडा दूध नहीं आपने यूज़ करना, नीम गर्म दूध लेकर थोड़ा-थोड़ा करके आपने डालना है। ये पूरा 1 कप नहीं डलेगा, बल्कि हाफ़ कप ही डलेगा। बस आपने थोड़ा-थोड़ा सा डालना है, ताकि हमने इसकी जो डो बनानी है वो थोड़ी-सी सख्त बनानी है। आपने नरम डो नहीं बनानी इसकी, थोड़ी-सी इसकी सख्त डो बनाएँगे तो ही ये खस्ता और अंदर से नरम बनेगी। इसको आप इस तरह से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसको इस तरह गूँध के रेडी कर लेंगे आटे की सूरत में। अब इसको मैं कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए रख दूँगी। आप 15 मिनट से भी ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम 15 मिनट आपने इसको ज़रूर रखना है रेस्ट पे, ताकि जो सूजी हमने डाली है वो अच्छे तरीके से फूल जाए। इसको मैं कवर कर दूँगी और कवर करके इसको मैं 15 मिनट के लिए रख दूँगी। फ़ौरन नहीं बनाना आपने, फ़ौरन बनाएँगे तो वो आपके खस्ता और नरम नहीं बनेंगी टिक्कियाँ। इसी दौरान जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि उनको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब ये देखें 15 मिनट हो चुके हैं और हमारी ये डो रेडी हो चुकी है। अब इसके मैं 2 पीस कर लूँगी। ये आप देखें, इसको मैं कट करके इसके 2 पीस करके उसकी छोटा-सा इस तरह पतली सी रोटी बनाऊँगी, लेकिन हमने इसको पतली नहीं बनाना। आम रोटी जितनी हम बनाते हैं उससे थोड़ी-सी इसको थिक रखना है इसको, ठीक है? ये आप देखें। हम भी अक्सर औकात जब रजब का महीना आता है तो हम उस टाइम पे ज़्यादातर ये लोग कुंडों में बनाते हैं मीठी टिक्कियाँ। उस वक़्त ये बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं और पसंद भी की जाती हैं। तो ये आम भी आप बना सकते हैं, इसको बनाकर आप सेव भी कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती। तो इस तरह आप इसको हल्का-हल्का सा इस पे मैदा डस्ट करेंगे और इसको थोड़ा-सा बेल के बड़ा कर लेंगे इस तरह। बस इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं आपने करना, क्योंकि हमने इसको टिक्कियों की सूरत में बनाना है ना, इसको रोटी नहीं बनानी हमने। ये देखें, आप देख सकते हैं, आपको मैं दिखा रही हूँ, ये देखें, इतनी हमने मोटी इसकी रखनी है, ठीक है? आपके पास अगर कोई कटलर है, आप उसके साथ बना सकते हैं, कोई ग्लास वगैरह ले लें या कोई आप कप वगैरह ले लें।
मैंने एक छोटा ग्लास लिया है, मैं उसके साथ इसकी गोल सी टिक्कियाँ कटिंग कर रही हूँ इस तरह से। पहले इस तरह मैं निशान लगा लूँगी सारे और उसके बाद इसमें से मैं इनको उठा लूँगी। ये आप देखें कितनी प्यारी आई हैं। इस तरह बना के मैं पहले सारी रेडी कर लूँगी। ये देखें, आप अभी भी देख सकते हैं आप, बिल्कुल मैंने बारीक नहीं बनाया इसको, थोड़ा सा मैंने थिक रखा है, ठीक है। इसी तरह मैं सारी ये रेडी कर लूँगी। इसको आप बनाकर सेव भी कर सकते हैं और ये महीना तक सेफ रहती हैं, ये ख़राब नहीं होती। आप इनको बनाकर चाय के साथ, शाम की चाय वगैरह के साथ आप इनको सर्व भी कर सकते हैं। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, आप बच्चों को भी दे सकते हैं। तो जब खाने के बाद अक्सर उनका दिल करता है कुछ मीठा खाने को, तो आप उसमें भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने ये सबको तैयार कर लिया है इस तरह से। ये सब रेडी कर ली हैं और इनको मैंने साथ कवर भी कर दिया है ताकि ये सूखे नहीं, ठीक है। साथ साथ आप इनको तलते जाएं। ये मैंने ऑयल रखा है गर्म होने के लिए। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ऊपर से सारा कलर आ जाएगा और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। बस आपने इतना रखना है कि उसमें आपको नज़र आ रहा है, देखें पक रही है, ठीक है। और इसमें अभी चम्मच हम नहीं हिलाएंगे, ये खुद ब खुद ये ऊपर आ जाएंगी। जब ये ऊपर आ जाएंगी तो इसका मतलब है ये बिल्कुल अच्छी बनी है। ये देखिए, ये खुद ब खुद ऊपर आ गई हैं। पहले स्टार्ट में ये नीचे पेंदे में जाकर बैठेंगी, उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता फूल कर ऊपर आ जाएंगी। तो ये देखें फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इन पर कलर भी आ रहा है और ये कितनी अच्छी फूल भी गई हैं। हमने इसमें बेकिंग पाउडर नहीं डाला, मीठा सोडा नहीं, कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ सूजी डाली है। तो आप देख सकते हैं उसके साथ ही ये कितनी अच्छी बन गई हैं। और ये देखें ऊपर रेडी होकर ऊपर को फूल आई हैं। ये देखें, इनको मैं आहिस्ता आहिस्ता पलट लूँगी। अब ये रेडी हो चुकी हैं। ये देखें इनका कलर देखें कितना प्यारा आया है। ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अब इसी तरह मैं सब निकाल लूँगी और मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। ये देख सकते हैं आप कि कितनी प्यारी लग रही हैं सब और इनका कलर भी कितना अच्छा आया है। आप इसी तरह इनको सेव भी कर सकते हैं और इसी तरह आप बनाएं और रजब के महीने में न्याज में आप रखें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद भी आ रही होगी। आप ये देख सकते हैं, मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें कितनी खस्ता और कितनी नरम अंदर से बनी है, ऊपर से खस्ता है। ये देखें, देखें इसकी आवाज़ देखें, क्रंच आ रहा है बिल्कुल। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।